दोस्तों आइए, यकीनन बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। मैं इस तसलसल को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहता हूँ। सीधे सीधे मैं मीसम भाई को इस शेर के साथ आवाज देना चाहता हूँ कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, अब अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। आइए अपने कुनबे के सबसे बड़े नाम जनाब मीसम गोपालपुरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। ताली आपकी कमजोर है, एक बार जोरदार ताली आगे से पीछे तक बजाएं। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, सबसे पहले तो आप तमामी हजरात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब जो आपने माहौल बनाया है ये वाकई मुशायरे का माहौल है, और मैं आप तमामी हजरात को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इस वक्त आप उर्दू के मुहाफिज बन के खड़े हुए हैं। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और यहीं से अपना शेरी सफर शुरू करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं जहाँ जहाँ हजरात हैं बतौर खास। इजाज़त है आपकी। मैं पूरे मजमे से, इस पूरे सदन से तायीद चाहता हूँ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। आप पूरा मजमा, पूरे लोग मुझे इजाज़त दें, मैं अपने कलाम का आपके दियार मोहब्बत में पहली मरतबा हाजिरी मेरी हुई है। मुलाज़ा फरमाए कुछ अशार आपको सुनाना चाहता हूँ। खुदा करे कि मुझसे पहले आप आमादा हो जाएं ताकि मेरा दिल लगने लगे। कि मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता, मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता, दिल में जिसने भी जला रखा है माँ का दिया, दिल में जिसने भी जला रखा है माँ का दिया, मेरा दावा है वो गद्दार नहीं है, वो गद्दार नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हौसला बख्शा। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। जी भाई इंशाअल्लाह। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने। क्या कहने, अगर बात सच्ची हो तो सबकी तारीफ चाहिए। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं। क्या कहने भाई, मीसम भाई जिंदाबाद भाई, क्या कहने, टुकड़े नहीं होने देंगे हम कभी मुल्क के। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखिए जो लोग मुशायरा देखने वाले थे वो आए और देख के चले गए, और अब जो लोग उर्दू के नाम पे अपने घरों से निकले थे मुशायरा सुनने के लिए वो मेरी निगाहों के सामने हैं। हजरत मैं एक गज़ल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, और बस चाहता यह हूँ कि ये जो मेरी निगाहों के सामने ये जो लोग हैं ना, मुझे वो 10, 20, 25, 50 हज़ार के मजमे की ज़रूरत नहीं है। ये मुख्तसर से लोग जो हैं ये ज़ी-शऊर और पढ़े लिखे हजरात हैं। अगर तवज्जो से सुनेंगे तो यकीनन उनकी दाद मुझ तक पहुँच जाएगी। मैं गज़ल का मतला हाजिर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं जहाँ जहाँ हजरात हैं बतौर खास। जी भाई इंशाअल्लाह। देखिएगा,
भैया भैया इजाजत है? दोस्तों एक बार तालियां बजाकर आप बताएं मीसम भाई को। यार पूरी रात इसी तरीके से हम टहलाते रहेंगे और सुनाएंगे नहीं, और कल को आप ये कहेंगे कि कुछ सुनाया नहीं, जबकि हकीकत ये है कि आपको आमादा होना पड़ेगा। खुदा की कसम आप आमादा हो के हमें ये एहसास दिलाइए। एक बार आप आमादा तो होइए, फिर उसके बाद में मेरा जी लगने लगेगा। एक गजल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं, तवज्जो चाहता हूँ। जी भाई। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। सुनिएगा दोस्तों, आप किसी और को देख रहे हैं यार। देखिए खामखा अगर हम आपका टाइम वेस्ट करें तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपके लिए आया हूँ, शोरा को आपने बुलाया, आप आमादा हो जाए मेरे भाई। मुझे एहसास तो दिलाएं कि आप सुन रहे हैं। अरे अब ऐसे दोस्तों एक बार मैं चाहूंगा कि पूरा मजमा जोरदार तालियां बजाकर मीसम भाई को बताए। मीसम भाई सब सुन रहे, बहुत प्यार से सुन रहे। आपने बुलाया है, आप सबसे ज्यादा पैसा देंगे मुझे, मैं पैसे लेके चला जाऊंगा। अफसोस होगा, मुझे अफसोस होगा। इतना बड़ा मजमा, इतने अच्छे लोग, उर्दू समझने वाले, बोलने वाले, और उनकी कैफियत यह है कि अजीबोगरीब कैफियत है। मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत हैरत ज़दा हूं, और मैं पहली बार आया हूं, और खुदा न करे कि ये कहीं कोपागंज का ये मेरा आखिरी सफ़र ना हो, क्योंकि मैं बहुत आपसे यानी किस कदर मैं बता नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी का ये पहला ऐसा मुशायरा है, मुझे बहुत हैरत हो रही है। खुदा के वास्ते थोड़ा सा आप मेरा मूड बना दें, कुछ अशार मैं आपको सुना सकूँ। जी भाई इरशाद। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। क्या कहने में, जिंदाबाद। अच्छा देखिए, आपने हौसला दिया ना, आप बोले, अब मेरा जी लगा, क्योंकि मेरी बात आप तक पहुंची। अब आप अपनी नशिस्तों से मेरे अंदर चेंजिंग देखें, इंशाल्लाह आप खुद महसूस होंगे कि आपके साथ साथ मेरा भी मूड बनने लगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। शेर सुनिए। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। क्या कहने भाई, क्या मिसरा है भाई, वाह। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं। क्या कहने मीसम भाई, फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं शेर पढ़ता हूं, संभालिएगा। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। क्या कहने भाई वाह। क्या कहने मीसम भाई। इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा। आप शायरी नहीं सुन रहे हैं, ये शायरी नहीं सुन रहे हैं, आप मुशायरे की तौहीन कर रहे हैं। एक एक लफ्ज को गौर से सुनिए। आप पूरी तवज्जो, मुशायरे के लिए निकले हैं, अदब के लिए निकले हैं। इशारा करके बुलाने से। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां मीसम भाई के लिए बजाएं। एक बात बताइए, मैं माइक से क्यों हटा? जब ये चंद लोग मेरे निगाहों के सामने जो मौजूद हैं, जब इन्हीं को शायरी सुनाना मकसद है, तो माइक पे सुनाने की क्या जरूरत है? मुझे अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी है, मेरे सीने में इतनी ताब है कि मैं अपने दिल की आवाज निकाल के दिल वालों तक आसानी से पहुंचाता हूं। क्या कहने, आप शायरी की हिफाजत फरमाए, पूरी तवज्जो। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। आपने मुझे आमादा कर दिया, मेरा मूड बना। शेर सुनिए। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ कुछ नहीं होगा।
तेरे बहुत खुदा ही तो जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। अहले गोपागंज की बेहतरीन समातों के हवाले मिसम गोपालपुरी का ये शेर देखिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, कुछ ये कह रहे हैं कि इनकी घर वापसी होनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जो कह रहा हूं अगर मेरी बात से आप मुत्तफिक हैं तो मुझे आपकी दुआएं चाहिए दाद की शक्ल में। देखिए, हक को बयान करने से मीसम नहीं डरता, क्योंकि मीसम का मतलब ही ये होता है सच बोलने वाला, लोगों को सही राह दिखाने वाला। अब मैं शेर पढ़ता हूं, अगर मेरी बात में दम है आप सबकी ताई चाहिए। खुदा ही तो जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शेर, अब उनको जवाब देता है मिसम गोपालपुरी आप सबकी तरफ से। हमारा जुर्म है क्या, हमारा जुर्म है क्या, पहले कीजिए साबित। आपके हुक्मुल वतनी का इम्तिहान है, आपके इम्तिहान है, मुलाजा फरमाए। हमारा जुर्म है क्या, पहले कीजिए साबित। देखिए मैं मूड में आ गया। हमारा जुर्म है क्या, पहले कीजिए साबित। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं। जिंदाबाद इसमें कम से कम 100-200 कीड़े हैं। ये छोटे छोटे फतिंगे इसी के अंदर जो है वो घुसे हुए हैं। आप एक बार डाल देंगे तो काम लग जाएगा। पूरी तवज्जो। हमारा जुर्म है क्या, जी जी सिर्फ जिम्मेदारी इनकी नहीं है कि ये जो जमीन पे बैठे हैं, ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं, ये बोले। पूरे मुशायरे को डिस्टर्ब करने में कमेटी का भी पूरा हाथ है। इस कदर इंतजाम आप कर रहे हैं कि सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है। आप अपना मुशायरा मत खराब करिए खुदा के वास्ते। आप अगर आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, आपको ये मौका मिला है कि आप ऊपर आके बैठ गए हैं, आपको इज्जत से बैठाला गया है, तो कम से कम अगर अल्लाह ने आपको ये इज्जत दी है तो साथ साथ बोलने के लिए जुबान भी दी है। हक बात को सुनने के बाद हक की तारीफ कीजिए, शायरों की हौसला अफजाई कीजिए। सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इशारा कामयाब करें। पूरी तरह से क्या कहने भाई, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। हमारा जुर्म है क्या, पहले कीजिए साबित। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। शेर सुनिए, पूरी तवज्जो। खुदा की राह में हम, देखना है ना कितने लोग हमारे इस मिसरे के साथ होते हैं। खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। जो नहीं होगा इस जज्बे का, जिसके दिल में इरफान नहीं होगा, ईमान नहीं होगा, उसकी दाद मिसम गोपालपुरी तक नहीं पहुंचेगी। हम जिस मिट्टी में पले हैं, परवान चढ़े हैं, उस मिट्टी के लिए, उस वतन के लिए हुब्बुल वतनी के हवाले से हमारे आका ने पैगाम दिया है कि जिस मिट्टी में पलो, परवान चढ़ो, उससे वफादारी करो। और मैं ये कहता हूं कि इस देश का मुसलमान जितना वफादार है उतना कोई वफादार नहीं है। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शेर, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। हमें निशाना बनाने से मिसम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मिसम भाई इसका जवाब नहीं, वाह क्या कहने, समझ गए। खुदा, बहुत शुक्रिया। खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। हमें निशाना बनाने से कुछ नहीं होगा। हमें निशाना बनाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ
कुछ नहीं होगा। शेर सुनिए, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। खालिस गजल का शेर दोस्तों की खुसूसी तवज्जो। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। क्या कहने, क्या कहने। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ क्या कहने भाई, भाई वाह बाबा। आने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शेर, अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद। क्या कहने, क्या सच्चा मिसरा है भाई, भाई वाह। भाई शहजादा कलीम भाई मैं इस माइक से कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे भाई है, मुझे कहने में कोई दुश्वारी नहीं है। जो लोग ये कह रहे थे कि ये छिछोरे गम की शायरी सुन रहे हैं, नहीं, अभी ये साबित हो गया कि ये बिल्कुल ये शायरी सुन मुहाफिज हैं और ये शायरी सुन रहे हैं। इनके सामने हर तरह की शायरी आई है। अगर नौजवानों के मतलब की आई है तो नौजवान बोला है, बूढ़ों के मतलब की आई है तो बूढ़ा बोला है, संजीदा अशार आए हैं तो सब बोले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मेयारे समात को बुलंद किया है। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, जब कैसेटें बजेंगी तो लोग आपके मेयारे समात को परखेंगे कि आपका मेयारे समात किस बुलंदी पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हौसला बख्शा। मैं शेर पढ़ता हूँ। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ। सिलसिले का आखिरी शेर, अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद। क्या कहने, क्या कहने। बोलिए, यकीनन दूसरा मिसरा अच्छा होगा। अंधेरे करके मेरी, इसलिए कि जिसको शूट किया गया, जिसको मारा गया, जिसका खून बहाया गया, यकीनन वो किसी न किसी का भाई था, किसी न किसी का लाल था, किसी न किसी का बेटा था, किसी न किसी का सहारा था। बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं। और जो लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बातें करते हैं, मैं आज इस कोपागंज के मुशारे में उन लोगों को ये दावत देता हूं कि वो आए और अपनी नंगी आंखों से आके देखें, इस खुली हुई आंखों से आके देखें कि किस तरीके से उर्दू के साथ हिंदी भाई, हिंदू के साथ मुसलमान भाई किस तरीके से इस मुशायरे में कांधे से कांधा मिला के बैठे हैं। हम प्यार और इत्तेहाद और एकता की मिसाल है। मैं हाजिर करता हूँ शेर मुरादा फरमाए उन ताकतों को। ये हमारे दरमियान में चंद लोग हैं जो हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं और हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं, वरना ना तो हिंदू लड़ता है न मुसलमान लड़ता है। शेर मुरादा फरमाए, पूरी तवज्जो जहां जहां हजरात हैं। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं होगा। यूं रोज, अब शेर सुनिए, अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद। क्या कहने, क्या कहने। पूरे पिंडाल की जब तक दाद नहीं आ जाती, इस मिसरे पर मिसम गोपालपुरी एक ही मिसरा पढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद। अंधेरे करके मेरी जिंदगी को, अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद। लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं। क्या कहने भाई, शायरी हो रही है भाई। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद। लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा। लहद पे शम्मा जलाने से कुछ
कुछ नहीं होगा। सुनिए शेर, अब मुझे याद आया शेर, शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा। हुसैन हुसैन सुनाएंगे बोरिया, हुसैन सुनाएंगे बोरिया। इराक में एक बिल्डिंग को कवर किया गया। उस बिल्डिंग को घेरने के बाद एक एक बच्चों को उतारा गया बिल्डिंग से और उनके सरों तन में जुदाई की गई और सर उनका अपने पास रखा और लाशें उन बच्चों के घरों को भेजी गई सर तन से जुदा। पता ये चला कि ये वो बच्चे हैं जो मदरसे में एक दरसगाह में किरात किया करते थे, कुरान की तिलावतें किया करते थे। 15 से 18 साल से 15 से कम उम्र के बच्चे जो जहाँ पे तिलावत करते थे, किरात करते थे, उस बिल्डिंग से हर एक बच्चे की लाश सर तन से जुदा करके ये इंग्लैंड और अमेरिका, और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद जो अगर कोई है तो वो अमेरिका है, इंग्लैंड है और कोई नहीं है। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनिए पूरी तवज्जो। और सर तन से जुदा करके लाशें उनके घरों में भेजी गई। पता ये चला कि वो बच्चे थे जो कुरान की तिलावत किया करते थे और किरात सीखते थे। ये उन बच्चों की, मासूम बच्चों की लाशें हैं। मैं यहाँ से शेर पढ़ता हूँ, आपकी दाद उनके लिए ताज़ियत का काम करेगी। मिशन गोपालपुरी पढ़ने से नहीं करता। सुनिए शेर, पूरी तवज्जो। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। आपके जहन में लतीफ आ गई, शेर सुनिए। हुसैन सुनाएंगे बोरिया, हुसैन सुनाएंगे बोरिया, छुरी गले पे चलाने से कुछ क्या कहने में छुरी गले पे चलाने से कुछ नहीं होगा। छुरी गले पे चलाने से कुछ नहीं हो। क्या कह रहे हैं भाई? कुछ नहीं होगा। मक्ता सुनिए। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो सब। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो समय। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो सम। किसी से आस लगाने से कुछ मिलकर बजाए ना। दोस्तों एक बार पूरा मजमा तालियां बजाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आप की मोहब्बतें सराखों पर। एक गजल की कुछ अशार आपको और सुनाना चाहता हूँ। अगर आप आमादा हो तो मेरा भी जी लग जाएगा। इजाजत है? जी भाई इरशाद। नहीं, आप मौजूद रहे ना। जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, वो भी अपनी जरूरत से जा रहे हैं, जाना जरूरी है, वरना पता चला वो काम यही हो गया तो मामला खराब हो जाएगा। तो आप जाने दीजिए ना। आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए। आप सुनने के लिए है, मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए। एक गजल के कुछ अशार आपको और सुनाता हूँ। ये लीजिए, बिल्कुल ताज़ा गजल मैं अपने खिदमत में पेश करता हूँ। भैया बैठ जाओ बेटा। चलो बैठ जाओ। कितना अच्छा बच्चा है, जल्दी से बैठ जाओ बेटा। शाबाश। वो मेरी बातों को, वो मेरी बातों को, वो मेरी बातों को
सुनकर खफा न हो जाए, वो मेरी बातों को सुनकर खफा न हो जाए, वो मेरी बातों को सुनकर खफा न हो जाए, वो मेरी बातों को सुनकर खफा न हो जाए, हंसी हंसी में ये जीना सजा न हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सेकंड मैं आपको माइक से हट के सुना रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। आप मेरी आवाज आप तक पहुँचेगी, संजीदगी से शेर सुनिए। हंसी हंसी, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि जो इधर उधर है वो खुद ही आ जाएंगे। ये जीना सजा न हो जाए। सुनिएगा शेर, ये सोच सोच के जीना मुहाल है मेरा, ये सोच सोच के जीना मुहाल है मेरा, ये सोच सोच के जीना मुहाल है मेरा, वो बावफा भी कहीं बेवफा। भाई मिसम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सोच सोच के जीना मुहाल है मेरा, ये सोच सोच के जीना मुहाल है मेरा, वो बावफा भी कहीं बेवफा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। कहीं बेवफा न हो जाए, वो बावफा भी कहीं बेवफा न हो जाए। अब तमाम नौजवान दोस्तों सुनना, ये शेर तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ। एक हाथ अपने सीने पर रखना, दूसरे के लिए आपको इजाजत है कहीं भी रख सकते हो। ये सोच सोच के जीना मुहाल है मेरा, वो बावफा भी कहीं बेवफा न हो जाए, वो बावफा भी कहीं बे। सुनिए शेर, तुम्हारी जुल्फ के साए में जी रहा है कोई, क्या कहने तुम्हारी जुल्फ के साए में जी रहा है कोई, तुम्हारे जुल्फ के साए में जी रहा है कोई, तुम्हारे जुल्फ जी रहा है कोई, कहीं ये जुल्फ बिखर कर घटा न हो, घटा न हो जाए, कहीं ये जुल्फ बिखर कर घटा न हो जाए, वो बावफा भी कहीं बेवफा न हो जाए। जो मेरी सांसों में, जो मेरी सांसों में, जो मेरी सांसों में बसता है खुशबुओं की तरह, जो मेरी सांसों में बसता है खुशबुओं की तरह, हमें ये डर है कहीं वो जुदा न। भाई वाह 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 वाह। क्या कहने मिसम भाई जिंदाबाद। भाई वाह वाह। हमें ये डर है कहीं वो जुदा न हो जाए, जो मेरी सांसों में बसता है खुशबुओं की तरह, हमें ये डर है कहीं वो जुदा न हो जाए। ये शेर अपने तमाम नौजवान दोस्तों की जानिब से मैं पढ़ रहा हूँ। ये सब छिछोरापन मुझे नहीं आता।
शायरी सुनो, चुप जवाबन बंद करो, ठीक है? अपने मेयार को बुलंद करो। अगर पढ़े लिखे होते तो इस तरह की गुफ्तगू न करते तुम। पूरी तरह जुमला दा फरमाइश है। कहीं ये जुल्फ बिखर कर घटा न हो जाए। सुनिए शेर, खुदा के वास्ते आ जाओ तो बाहों में। क्या कहने में समय वास्ते आ जाओ अब तो बाहों में। मेरी हयात का अब खात्मा न हो जाए। क्या कहने भाई, क्या कहने। का अब खात्मा न हो जाए। शेर, मैं इसलिए नहीं पूरी ईमानदारी की बात बताइए। जब मैं माइक छोड़ता हूँ, आपके करीब आता हूँ, तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाती है, आपकी दाद भी आ जाने लगती है, काफी तादाद में। माइक पर आता हूँ तो फिर आप बैक गियर लगा देते हैं। यही बताना चाहता हूँ कि शायरी है क्या। जब आदमी शेर कहता है दोस्तों, शायर जब शेर कहता है खूने जिगर समेटता है, तब एक शेर होता है। उसने मेहनत की है। अगर वो ऐसे ही किसी से मांग के लाया है तो कोई मसला नहीं, उसके सेहत पर तो असर नहीं होगा। मगर उसने अगर मेहनत की है, उसने शेर निकाला है, उसने कुछ कहने की कोशिश की है, तो वो तो उसकी उजरत चाहेगा। और सच पूछो दोस्तों, एक शायर के लिए उसकी उजरत, भरपूर तरीके की उजरत सामीन हजरात की दाद होती है। मैं पेशे से सोलिसिटर हूँ, हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। मुझे अपने पेशे से जो मोहलत मिलती है, कुछ कलम बंद करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी बात आपके कान से होती हुई दिल तक पहुँच जाए, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा शेर कह सकूँ। मैं शेर हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। जी भाई, इरशाद। खुदा के वास्ते आ जाओ अब तो बाहों में। मेरी हयात का अब खात्मा न हो जाए। अब ये शेर बतौर खास, मैं इसलिए नहीं सोता हूँ बेखबर या रब्बी। मैं इसलिए नहीं सोता हूँ बेखबर या रब्बी। नमाज इश्क हमारी कज़ा न हो जाए। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई। नमाज़े इश्क का जवाब नहीं मिल भाई। शायरी हुई है भाई। दाद मिली। ये देखिए पूरी तवज्जो। मैं इसलिए नहीं सोता हूँ बेखबर या रब्बी। नमाज इश्क हमारी कज़ा न हो जाए। नमाज इश्क हमारी कज़ा न हो जाए। अब सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए। छुपा के सीने में रखता हूँ उनकी यादों को। क्या कहने में समय। छुपा के सीने में रखता हूँ उनकी यादों को। इसीलिए कि कोई हादसा न हो। क्या कहने में समय। कोई हादसा न हो जाए। मक्ता हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं।